उन्होंने प्रॉमिस किया था और उन्होंने कर दिखाया। ये जो आजकल हम मार्वल, डीसी और द बॉयज जैसे सुपर हीरोज के फैन बनते हैं ना, यह फिल्म दर्शाता है कि हमारा खुद का इतिहास कितना भव्य है, जिसकी महानता के सामने ये सब कुछ डिसअपियर हो सकता है। वो महाभारत और रामायण जैसी एपिकनेस जिसकी ना तो अभी तक कोई बराबरी कर सका है और ना ही कभी भविष्य में कर सकेगा, उस अमूल्य तोहफे को हम कभी भी इतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए थे, लेकिन यह फिल्म करती है। क्योंकि जब भी महाभारत के सीन्स आएंगे ना, अनबिलीवेबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो आई डोंट थिंक कि डिस्क्राइब भी किया जा सकता है। तो भाई लोग, कल की 2898 AD फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है और जिन लोगों ने इस फिल्म को देख लिया है उन्हें ही पता होगा कि यह फिल्म किसी त्योहार से कम नहीं था। जो भी तुम एक्सपेक्टेशंस लगाते हो ना, इसके टीजर, ट्रेलर, प्रीलूड और इंट्रोड्यूसिंग वीडियोस को देखकर, यह फिल्म उन सब पर बिल्कुल खरी उतरती है। केवल इतना ही नहीं, यह फिल्म उससे भी ऊपर जाती है। और भाई साहब, जो क्लाइमेक्स देखने को मिला है, चुम्बेश्वरी, मैं नाग अश्विन को सैल्यूट करना चाहूंगा कि उन्होंने इस कंसेप्ट पर मूवी बनाने के बारे में सोचा और केवल सोचा ही नहीं, उसे हम सबके सामने इतनी खूबसूरती से पेश भी किया। यह फिल्म तुम्हें बहुत ही नई और अद्भुत एक्सपीरियंस देती है, जो पहले देखना तो छोड़ो, किसी ने इसे इस तरह से सोचा भी नहीं होगा। एंड जो विजुअल्स थे इस मूवी के, लिटरली यह एक्सेप्टेबल नहीं है कि मतलब कुछ ही समय पहले की तो बात है, हमने आदि पुरुष विटनेस किया था। नाग अश्विन ने एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है। इसका VFX इतना खूबसूरत है कि मैं कोई भी कमी नहीं निकाल सकता। और अगर हम बात करें मूवी में एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की, तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा अमिताभ बच्चन की। क्या काम किया है यार उन्होंने। लंबे समय तक वह फिल्म में आते नहीं है, पर जब वह आते हैं, मानो वो इसकी धड़कन थे, उनके आते ही फिल्म में जान सी आ जाती है। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कमल हसन की, ही ऑल्सो नेल्ड इट। जितना बड़ा उनका कैरेक्टर है, उतना ही बड़ा उनका स्क्रीन प्रेजेंस भी। जब यह मिलते हैं ना, मानो कयामत सी आ जाती है। एक परफेक्ट विलन विथ परफेक्ट कास्टिंग, क्योंकि उनकी एक्टिंग की वजह से तुम उस कैरेक्टर का दबदबा भी महसूस कर पाते हो। एंड इसके बाद बात करें प्रभास की, तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से राजा मौली ने प्रभास को यूज किया था, उसी तरह से नाग अश्विन ने भी किया है, स्पेशली फॉर द क्लाइमेक्स। क्योंकि जब तुम इसका क्लाइमेक्स देखोगे, तुम प्रभास के उस ऑरा को फील कर पाओगे जो कभी बाहुबली के टाइम पर फील हुआ करता था। बाकी इसके बाद दीपिका का काम भी बहुत अच्छा था, पशुपति का काम बहुत ही अच्छा था, साथो चटर्जी ठीक ठाक, और फाइनली दिशा पाटनी, आई लीव इट टू यू बिकॉज आई कंप्लीटली इग्नोर्ड हर, जस्ट लाइक नाउ आई एम इग्नोरिंग द फर्स्ट हाफ। यस दोस्तों, सभी फिल्में दो भाग में बटी होती है, एक इंटरवल से पहले और एक इंटरवल के बाद। एंड अभी तक जितनी भी मैंने इस फिल्म के तारीफों के पुल बांधे हैं, वो ज्यादातर केवल सेकेंड हाफ के लिए है। हालांकि इंटरवल ब्लॉक ऑसम था, लेकिन इसका फर्स्ट हाफ में भी मैं कह सकता हूँ कि बोरिंग, स्टोरी टेलिंग अच्छी नहीं थी। बहुत बार तुम्हें फील होने लगेगा कि सीन्स बेवजह ही लंबे खींचे जा रहे हैं। एंड वो फनी जोक्स, बहुत सी जगहों पर उन्होंने फन क्रिएट करने की कोशिश की है, जो इम्पैक्ट करता है तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक, और नहीं करता तो सीधा फुस। एंड इन सब के अलावा अगर तुम फिल्म को देखने जा रहे हो इसके एक्शन के लिए, मैं तुम्हें यह रिकमेंड तो करूंगा, लेकिन कुछ अप एंड डाउन के साथ। क्योंकि एक तरफ हम लेते हैं प्रभास का एंट्री वाला सीन और दूसरी तरफ इसका क्लाइमेक्स। दोनों ही जगहों पर एक्शन सीन्स हैं, लेकिन उनमें जमीन आसमान का फर्क है। जहां क्लाइमेक्स तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वह एंट्री वाला एक्शन ना, मुझे बिल्कुल भी जमा नहीं। एंड इन सब के बाद अगर हम बात करें फिल्म के ओवरऑल रिव्यू की, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, यह कोई परफेक्ट मूवी नहीं है, लेकिन यह एक मास्टरपीस है। सो मैं तुम्हें यह फिल्म स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ। हालांकि इसकी जो कमियां हैं उन्हें नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कंसेप्ट और विजुअल्स यह फिल्म अपने साथ लेकर आई है, थैंक्स टू नाग अश्विन, यह यूं ही देखने को नहीं मिलता, और इसीलिए तुम्हें यह मिस नहीं करना चाहिए। एंड दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब।